आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज जब यहाँ सफदरजंग अस्पताल पहुंचे तो उन्हें कांग्रेसी महिला कार्यकर्ताओं का जबरदस्त रोष और गुस्से का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि पुलिस ने हस्तक्षेप कर किसी तरह सौरभ को पकड़ा और वहाँ से निकाल कर लेके गए तो सौरभ बच पाए। कई महिलाओं ने तो सौरभ के ऊपर हाथ भी छोड़ दिया। हालांकि सौरभ वीडियो बनाते रहे और वो यही कहते रहे कि आप लोग गलत कर रही हैं, इस तरह से आपको शोभा नहीं देता। लोगों ने जमकर राजनीति भी करी है। मैं चाहूंगा कि एक नज़र आप वो भी देखें कि जिस समय मनीषा की लाश उसके परिवार वालों को सौंपी जा रही थी, वहीं सफदरजंग अस्पताल के दरवाजे पर राजनीति चल रही थी। उस समय कांग्रेस महिला कार्यकर्ताएं बड़ी तादाद में इकट्ठा थी, नारेबाजी हो रही थी, केजरीवाल हाय हाय के नारे भी लग रहे थे और सौरभ भारद्वाज के वहां पहुंचने पर तमाम महिलाएं, कार्यकर्ता और प्रदर्शनकारी यही कह रहे थे कि आज कहां है केजरीवाल। दिल्ली में इस तरह की कोई वारदात होती है, खासतौर से महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बदतमीजी या गैंगरेप की बात सामने आती है तो केजरीवाल निकल कर नहीं आते, उनका कोई भी लीडर, कोई एमएलए सामने नहीं आता। आज कैसे आप आ गए फोटो खिंचाने? मैं चाहूँगा कि आप लोग देखें सौरभ भारद्वाज को किस तरह से महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उनके ऊपर हाथ भी छोड़ा गया। दो 2012 का जो निर्भया निर्मम हत्या और साथ ही साथ जो गैंगरेप हुआ था, उसी वारदात को एक बार हाथरस की इस वारदात ने सबके मन में फिर से ताज़ा कर दिया। जिस तरह बेरहमी के साथ में मनीषा को मारा पीटा गया, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी कमर के फ्रैक्चर्स मल्टीपल आ गए, हाथ पैर की हड्डियां तोड़ दी गई, जुबान काट दी गई। इस बेरहमी के साथ मारने वालों को, हालांकि जिन्हें यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, के अलावा मनीषा की लाश को सफदरजंग अस्पताल से भेज दिया गया है और अब से थोड़ी ही देर में वो अलीगढ़ के आगे हाथरस पहुंचने वाली है। अंतिम संस्कार परिवार के तमाम लोग, पूरा गांव दोपहर तक कर देगा। लेकिन इस बीच राजनीति गर्मा गई है पूरे देश में। दिल्ली समेत यूपी के अलावा तमाम देश के अलग अलग इलाकों से इस मामले पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई और हर कोई कड़ी से कड़ी निंदा और सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहा है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्र की नरेंद्र मोदी हुकूमत और खुद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार इन सभी आरोपियों को, जो कि मनीषा के कातिल हैं, उसके साथ में जघन्य अपराध की वारदात को अंजाम देने वाले हैं, जिन्होंने की गैंगरेप किया है, जिन्होंने उसकी ज़बान काटी है, उसकी गर्दन की रीढ़ की हड्डी तोड़ी है, जिन्होंने उसके न सिर्फ जिस्म पर बल्कि उसको इतने घाव दिए कि वो 14 दिन के अंदर ज़िंदगी और मौत के बीच जूझती रही, तड़पती रही, बिलखती रही, अब ख़त्म हो गई। उम्मीद करता हूँ मैं भी और आप तमाम लोग भी इस बात की उम्मीद रखते हैं इन सरकारों से कि कम अज़ कम अब महिलाओं की इज्जत और आबरूओं को तार तार करने वालों के खिलाफ कानूनी दायरे में सख्त से सख्त
कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ तक कि उनको सजाए मौत होनी चाहिए। अब से थोड़ी ही देर में वो लोग रात के इसी अंधेरे में पहुँचने वाले हैं। पार्थिव शरीर का कल ही अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। इस बीच पलवल के पास भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया। उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जहाँ सबसे ज़्यादा मंदिर और मस्जिद पर, हिंदू और मुस्लिम पर ध्यान दिया जा रहा है, वहाँ महिलाओं की इस्मत, कितनी उनकी आबरू की हिफाजत की जा रही है, इस वारदात ने साबित कर दिया। चाहे शाहजहांपुर का रेप मामला हो या फिर गोरखपुर का इज्तिमाई इस्मतदरी का यानी गैंग रेप का केस, इस तरह के बढ़ते हुए जुराइम की वारदातें और बढ़ते हुए क्राइम को काबू करने में योगी हुकूमत पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। क्योंकि इनको फुर्सत मिले पहले मंदिर मस्जिद से, नाम बदलने से, जगहों के शनाख्त करने से, हिंदू मुस्लिम लड़वाने से, तब कहीं जाकर के ये बच्चियों की, महिलाओं की, औरतों की इज्जत और आबरू की हिफाजत कर सकेंगे। आप लोग इस खबर पर हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।